अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गाइस एंड फ्रेंड्स। जज्बात की दुनिया में आप सभी का मोस्ट वेलकम है, खुशामदीद है, स्वागत है। आज आप सबके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए जज्बात के साथ, एक नए एहसास के साथ। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है जज्बात की दुनिया, तो ज़्यादातर मैं दिल के जज्बातों को ही या जज्बाती बातों को ही आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। आज भी मैं एक अहम मुद्दा लेकर आपके सामने आई हूँ और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि बच्चों को संपत्ति, दौलत या नहीं, संस्कार दिया जाना चाहिए। तहजीब की बातें बताई जानी चाहिए, अच्छी तरबियत, अच्छी परवरिश दी जानी चाहिए। तो आइए अपने जज्बों को आपके सामने शुरू करती हूँ रखना, बयान करना, और गौर से सुनिएगा, क्योंकि दूसरी बातों को सुनने के लिए तो बहुत सारा वक्त होता है, सबके पास होता है, लेकिन कभी इस तरह की बातें भी सुननी ज़रूरी हो जाती हैं। आइए चलते हैं अपने असली मकसद की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर माँ बाप के लिए उसकी औलाद सबसे बड़ी दौलत होती है, सबसे बड़ी दौलत होती है। और हर माँ बाप अपने बच्चों को अपने जिगर का टुकड़ा समझते हैं, अपने कलेजे का टुकड़ा समझते हैं। प्यार, दुलार, मोहब्बत, शफ़क़त और पूरी तवज्जो के साथ उन्हें पालते हैं, परवरिश करते हैं, उन्हें तालीम, तहज़ीब, हर चीज़ से आरास्ता करते हैं, उनके किरदार को भी संवारने का काम करते हैं, दुनिया को भी संवारने का काम करते हैं, आखिरत की तैयारी के लिए भी उन्हें आगाही करते हैं। लेकिन फिर भी यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, किसी लायक हो जाते हैं, किसी कामयाबी को हासिल कर लेते हैं, तो यही बच्चे अपने बुज़ुर्गों को छोड़कर अपना एक नया घर बना लेते हैं, अपनी एक नई दुनिया बना लेते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन चंद लोग ऐसे ज़रूर होते हैं, चंद नहीं, अगर आप 100 में 20% तो ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो अपने तरक्की के लिए, अपनी नौकरी के सिलसिले में अपने बुज़ुर्गों को, माँ बाप को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, या वहीं रह करके ही, शहर में रह करके ही अलग हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि माँ बाप से नाता ही टूट जाता है, होता है, मैंने देखा है, इसलिए कह रही हूँ, मैंने देखा है। कभी कभी तो लोग अपनों से इतना दूर हो जाते हैं कि गैरों में और अपनों में को तो कोई फ़र्क ही नहीं रह जाता है। ये हमारे समाज की, हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी बुराई है, विडंबना है कि जो प्यार, दुलार, हिफाजत, मोहब्बत, सम्मान, इज्जत माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, पालते हैं, उसका 1% भी, 1% भी बच्चे अपने माँ बाप को नहीं लौटा पाते हैं। जितना माँ बाप त्याग, बलिदान करते हैं, इसार, कुर्बानी करके बच्चों को पालते हैं, बच्चे उतना नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ हो या ना हो, एक बात तो ज़रूर होती है कि वो अपने माँ बाप को कुछ दे पाएँ या ना दे पाएँ, लेकिन इस बात के लिए ज़रूर बिल्कुल बेदार रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तैयार रहते हैं कि माँ बाप की जो दौलत है, माँ बाप की जो विरासत की चीज़ें हैं, संपत्ति है, उस पे अपना हक ज़रूर मानते हैं। उनकी परवरिश का, उनकी देखभाल का सही हक समझें, बूढ़े माँ बाप को पूरी तवज्जो देने का हक समझें या ना समझें, लेकिन माँ बाप की जायदाद पर, उसकी विरासत पर अपना हक ज़रूर समझते हैं। मौजूदा दौर का ये सच है, झूठ नहीं है। बहुत से माँ बाप मैंने ऐसे देखे हैं जो पूरा परिवार होते हुए भी बहुत तन्हा ज़िंदगी गुजारते। तो
मौजूदा दौर का ये सच है, वो बदलती हुई दुनिया का परिवार पर, घर पर पड़ने वाला असर है, या फिर परिवार में पनप रहे कुसंस्कारों का या खराब परवरिश का नतीजा है। कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या कहा जाए। कभी कभी खराब परवरिश भी इस तरह के दूरियां पैदा कर देती हैं। इसकी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन होना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बुढ़ापे में हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, हर बुजुर्ग की ख्वाहिश होती है कि वो अपने परिवार के साथ रहे। हर वक्त उसे लोगों से घिरा हुआ महसूस होना अच्छा लगता है। लेकिन आज का संवेदनहीन समाज या एहसास से खाली समाज कुछ लोगों को, या अपने मतलब कुछ लोग जो हैं, पूरा समाज तो नहीं है, क्योंकि अगर पूरा समाज ही ऐसा हो जाएगा तो बहुत बहुत ख़राबी हो जाएगी। तो सब नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने बूढ़े लोगों को, अपने घर के बुजुर्गों को उनकी इस ख्वाहिश को नज़रअंदाज कर देते हैं कि उन्हें अपनों की ज़रूरत होती है, हर वक्त उनके साथ हों, ऐसा उनकी ज़रूरत होती है, ख्वाहिश होती है। तो उन ख्वाहिशों का वो एहसास नहीं करते हैं। नौकरी और तरक्की के लिए विदेश जाकर सिर्फ कमाने में लग जाते हैं, सब जाकर भूल जाते हैं। और कुछ ऐसे ही हालात होते हैं, कुछ ऐसी ही वजूहात होती है, कारण होते हैं कि कुछ ऐसी मिसालें हमारे सामने आती हैं जो हमें झकझोर कर रख देती हैं, जिनसे हमारा दिल दहल जाता है, एक डर सा लग जाता है। आपको बात बताऊं कि सन 2017 की घटना है कि जब मुंबई के ओशीवारा इलाके के आलीशान फ्लैट में 63 साल की एक बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है, और वो महीनों तक यूं ही रहती है। महीनों तक किसी को खबर ही नहीं होती है कि कौन मर गया है। उस फ्लैट में वो अकेली मर भी जाती है और किसी को खबर भी नहीं लगती, भनक भी नहीं लगती। उनका बेटा अमेरिका में रहता था। करीब 1 साल बाद जब वो लौटता है, जब 1 साल बाद वो लड़का लौटता है, तो सोचिए क्या देखा होगा उसने अपने घर में, क्या देखा होगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा, बिल्कुल ठीक समझा आपने। उसने अपनी बूढ़ी माँ के कंकाल को देखा। माँ नहीं मिली, लेकिन जो माँ मर चुकी थी उसका कंकाल ज़रूर उसे मिला। ये घटना तो झकझोर कर रख देने वाली है। और मैं सोचती हूँ, आप भी सोचेंगे, जब आप भी इस तरह के सुनते होंगे तो आपको भी सोच आती होगी, ख्याल आता होगा कि किस तरह के समाज में जी रहे हैं हम, किस तरह के समाज में जी रहे हैं, किस तरह के माशरे में हम लोग जी रहे हैं कि हमें पड़ोसी तक की खबर नहीं है। हम अपने में इस तरह मसरूफ़ हो जाते हैं कि आसपास का भी हमें ख्याल नहीं रहता। इतने संवेदनहीन समाज में हम लोग जी रहे हैं कि आसपास तक की खबर नहीं। अरे फ़र्ज़ हो जाता है, समझदारी हो जाती है कि पास पड़ोस का ख्याल रखें। अगर कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं निकल रहा है अपने घर से, तो क्या बात है। और जो अकेला रह रहा है उसकी तो और जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई ये अकेला है, क्यों नहीं निकला है, क्या है, कैसे है। लेकिन शायद इस मसरूफियात भरे दौर में किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि किसी का हाल ले सके। बहुत ही बेहिस ज़माने में शायद हम लोग जी रहे हैं। अपने पड़ोसियों तक की खबर नहीं हो जाती, पड़ोस में क्या हो रहा है उसका भी पता नहीं हो पाता। आपको एक घटना और बताती हूँ इसी तरह की, कि सन 2018 की घटना है कि रांची में तैनात एक शख्स की मां का उनके निवास स्थान पर ही रुद्रपुर में संदिग्ध हालत में भी उनकी मौत हो जाती है, और उनका भी कंकाल घर के अंदर पाया जाता है। और वो बूढ़ी औरत 22 साल से घर में अकेली रह रही थी। 22 साल, सोचिए। जब घर से बदबू आने लगी तब लोगों को पता चला, तो लोगों ने जा कर के पुलिस को खबर की, सूचना दी। ये दोनों घटनाएं बताती हैं, ये दो तो मैं जानी, सुना मैंने इनके बारे में, पढ़ा।
और न जाने कैसे ऐसे ही होते होंगे लोग जिनका ऐसे हो जाता होगा अकेले में, तन्हाई में। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि आजकल नौजवान पीढ़ी अपने बुजुर्गों के साथ कैसा सलूक कर रही है। बिल्कुल साफ जाहिर होता है, पता चलता है कि वो अपने बूढ़ों का, अपने बुजुर्गों का, अपने बड़े बुजुर्गों का कितना ध्यान रखते हैं। नई पीढ़ी, पहले ज़माने में क्या होता था कि संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जितने भाई हुआ करते थे उनकी फैमिली, माँ बाप, दादी दादा, सबके बच्चे सब एक साथ रहा करते थे, साथ में खाना, बैठना, उठना। अगर उनमें से कोई एक आज चला भी गया तो घर में खालीपन नहीं रहता था, बहुत आराम से, बढ़िया से, अच्छे से सबके साथ सलूक होता था। सब लोग एक दूसरे का ध्यान रखते थे, एक दूसरे तक मिलकर रहते थे, बुजुर्गों की इज्जत होती थी, उनके हिसाब से ही सब घर चलता था। लेकिन अब आजकल एकल परिवार चलने लगा है, पर्सनल फैमिली। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसी फैमिली में बुजुर्गों को अकेला कर दिया है। उसी फैमिली में बुजुर्ग ज़्यादातर अकेले हो जाते हैं। अकेले रहने के शौक ने ही शायद उनके घर के बड़े बूढ़ों को उनसे दूर कर दिया है। संचार क्रांति के इस युग में, संचार क्रांति के इस युग में भी, यानी जब इतनी ज़्यादा सहूलतें हमारे पास मुहैया हैं, सारे सुविधाएं हैं, तब भी हम इस युग में एक दूसरे को हालचाल और पता करने की सहूलतें हैं हमारे पास। जैसे वॉइस कॉलिंग है, वीडियो कॉलिंग है, ऑनलाइन चैटिंग है, व्हाट्सएप मैसेज है, बहुत सारी सहूलतें हैं कि जिनसे हम अपनों का हाल पता ले सकते हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये है, मज़े की बात तो ये है कि इतनी सहूलतें होने के बाद भी इंसान ने खुद को पूरी दुनिया में इस तरह मसरूफ़ कर लिया है कि उसके पास अपनों की सुध लेने तक की भी मौका नहीं मिलता, वक्त नहीं रहता है। दुनिया की भीड़ में इतना गुम हो जाता है कि अपनों से कांटेक्ट ही नहीं कर पाता, फुर्सत ही नहीं निकाल पाता। स्मार्टफोन की एक बात और बताऊं आपको, बड़ी मज़े की बात वो भी है कि स्मार्टफोन की इस दुनिया में परिवार के हर लोगों के पास मोबाइल होता है। हर लोग, लगभग लगभग हर घर में, लगभग सब नहीं लेकिन ज़्यादातर में ऐसा होता है कि 2-3 तो ऐसे ही होते हैं। तो मिलकर के एक, वो भी लोग भी मिलकर के एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पाते हैं। वजह क्या होती है कि जब बैठने का वक्त होता है तो लोग बात कम करते हैं, अपने अपने मोबाइल में ज़्यादा लग जाते हैं। लोग अपनी फैमिली से ज़्यादा ध्यान अपने स्मार्टफोन का रखते हैं। सब अपनों से अलग होकर, फुर्सत हुई खाना पीना खा करके, जैसे ही फुर्सत होती है अपने कामों से, सब अपने अपने फ़ोन में लग जाते हैं। और ज़्यादातर तो मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर लोग तो फ़ोन की ही वजह से अपनों के बीच में नहीं बैठ पाते हैं। और जबकि अगर देखा जाए तो संचार क्रांति का मकसद लोगों को जोड़ना है, लोगों को एक दूसरे के करीब लाना है। लेकिन देखने में तो ये आता है कि संचार और संवाद अपनों के बीच जैसे खो सा गया है। लोग मोबाइल और खुद में ही होते हैं, अपनों के बीच होने का उनको मौका ही नहीं मिलता। बहरहाल मैं कहना ये चाहती हूँ कि हमें फिर से अपने संस्कारों को समझना होगा, बुजुर्गों की सुध लेनी होगी, उन्हें तन्हा नहीं रखना है, उन्हें अकेले नहीं रखना। अगर किसी वजह से आप कहीं दूर भी हैं तो कम से कम इतनी फुर्सत तो निकाल ही सकते हैं कि रोज़ उनकी खैर खबर ले सकते हैं। क्योंकि जो समाज, जो माशरा अपनों से अलग होता है वो ज़्यादा दिन फलता फूलता नहीं है। मौजूदा वक्त में जो वाक़यात पेश हो रहे हैं, अगर इन पर लगाम ना लगाई गई, इन पर तवज्जो ना दी गई, इस तरह लोगों के बेहिसी छाई रही, तो हो सकता है कि ये जो 1-2 वाक़ये होते हैं, 10-12 होते हैं, वो ज़्यादा की तादाद में होने लगे। अगर लोगों ने इस बात को नहीं समझा तो हो सकता है कि वो ज़्यादा इस तरह के तादाद में वाक़यात, हादसात हमारे सामने होने लगे। आज बंद कमरे में अकेले ही मरने वाले बुजुर्गों की तादाद अगर 1, 2, 4, 5, 10 है
तो कल हो सकता है कि ये तादाद ज़्यादा हो जाए। इसलिए नौजवानों को सोचना चाहिए कि आज जो वो अपनों के साथ कर रहे हैं, कल बुजुर्ग होने पर उनके साथ भी वही हो सकता है। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी ही कल बुजुर्ग पीढ़ी में बदलेगी। तो आज जो जैसा कर रहे हैं, कल हो सकता है उनके साथ हो सकता है कि आने वाला दौर भी ज़्यादा ख़राब हो, तो उनके साथ दौर भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, ज़्यादा बुरा हो सकता है। आज जो अपनी नौकरी, तरक्की और कामयाबी के नशे में चूर हैं, इतरा रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं और अपनों से और अपनी दुनिया व अपने लोगों से बेखबर हैं, दूर हैं, कल हो सकता है उनके साथ भी वैसा ही हो। तन्हाई का समंदर उन्हें भी अपने अंदर समा ले। एक बात और कहना चाहूँगी कि मौजूदा ज़माने में दी जाने वाली तरबियत और संस्कार की भी शायद कमी है। शायद कहीं ना कहीं कमी रह जाती है हमारी ये तरबियत में भी, हमारे संस्कारों में भी। शायद बच्चों के प्यार दुलार में भी कहीं कमी रह जाती है, जिसके कारण हो सकता है कि वो बुज़ुर्गों की इज्जत नहीं करते हैं। कई सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी, इसीलिए कहना चाहती हूँ कि बच्चों को दौलत नहीं, अच्छी तरबियत दीजिए। अच्छी तरबियत देने की ज़रूरत है, उन्हें अच्छे संस्कार देने की ज़रूरत है। क्योंकि तरबियत अगर अच्छी होती है तो वो एक अच्छा और नेक इंसान बनकर तैयार होता है। दौलत हमेशा कायम नहीं रहती, लेकिन तरबियत, अच्छी परवरिश का असर, अच्छी नसीहतें हमेशा मन में बनी रहती हैं, ज़िंदगी भर अपना असर डालती हैं, दिखाती हैं। जब परिवार में हमारे देखभाल करने वालों की, हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती होगी, तो परिवार का टूटना, झगड़ा होना, मनमुटाव होना, दूर होना, ये तो कुदरती बात है। ये तो होना ही रहता है, ये सब होता ही है कि लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने तहज़ीब को, अपने मजहबी उसूलों को, हिदायतों को, रिवायतों को समझना होगा, जानना होगा, और ये जानना होगा कि हमें अपने परिवार को अहमियत देना है, बुजुर्गों की इज्जत करनी है, कद्र करनी है। हमें समझना होगा कि उनकी मोहब्बत से फेरे जाने वाले हाथों के एहसास को समझना होगा कि वो जिस मोहब्बत से हम पर मेहरबानी और शफकत का हाथ फेरते हैं, तो वो कितना एहसास, कितना अच्छा होता है, कितना प्यारा होता है। उसको समझना होगा, उसकी कद्र करनी होगी, उसको अहमियत देनी पड़ेगी, तभी हम तरक्की की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। अपने परिवार को, अपनों को संभाल पाएंगे और फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, आने वाले कल में अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बेफिक्र हो पाएंगे। जब हम आज जो जैसा करेंगे, वैसे ही आगे की ज़िंदगी के लिए हम भी बेफिक्र हो जाएंगे कि अच्छा किया है तो हमें भी अच्छा ही मिलेगा। आज हम अपने बुज़ुर्गों के लिए जो कर रहे हैं, उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं, और कल जो हमारे साथ होना है उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी मुहावरे को सही साबित मत होने दीजिए। याद रखिए कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। तो अपनी करनी को गलत अंदाज में साबित मत होने दीजिए, अच्छा करिए और अच्छा पाने की उम्मीद रखिए। अच्छा पाने की उम्मीद से ज़िंदगी गुजारिए, अपनों के साथ अच्छा कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, कद्र कीजिए, उन्हें तन्हाई से बचाइए, अकेलेपन से बचाइए। क्योंकि बाद में कहीं हमें ये ना कहना पड़े कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, है ना। इससे बचिए। और मैंने जो देखा है उसी बेस पर कह रही हूँ, मैं सबको तो नहीं कह रही हूँ, सब तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिलहाल अगर 2, 4, 10, 15 लोग भी ऐसे होते हैं तो क्या वो ज़रूरी है कि ऐसा हो? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हर माँ बाप की इज़्ज़त और कद्र होनी ज़रूरी है,
हर माँ बाप को उनके बच्चों का साथ मिलना ज़रूरी है। तो अगर इस तरह की घटनाएं आपके सामने भी आती हैं तो आप उनसे होशियार होइए, उनसे सबक लीजिए, उन घटनाओं से नसीहत लीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मन में आया, कह दिया कि बच्चों को दौलत नहीं, अच्छी तहज़ीब देनी चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छी तरबियत अगर मिलेगी तो वो एक अच्छा इंसान बनेंगे, और अच्छा इंसान बन जाएंगे, तरबियत अच्छी हो जाएगी तो दौलत तो उन्हें अगर किस्मत में है तो वो कमा ही लेंगे। इसलिए खुश रहिए, अपने बड़े बुज़ुर्गों की इज़्ज़त कीजिए, मिलकर रहिए। और मैंने जो बात बताई है अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।